सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन कराई थी। तो जो बातें हमने उस लेक्चर में की थी उसकी एक हमें क्विक समरी यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो कॉन्सेप्ट, वो था बेटा जी एंगल। ठीक है भाई, तो एंगल मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई लाइन अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करती है एक फिक्स पॉइंट ओ के थ्रू, ठीक है भाई, ये लाइन सेगमेंट है ओ ए, एक लाइन सेगमेंटर ओ पॉइंट से ये ऐसे मूव करती है और मूव करके ये अपनी टर्मिनल पोजीशन ओ बी पर आ जाती है। तो ये जो रोटेशनल मेजरमेंट हुआ है ये एंगल कहलाता है। अगर हमारा लाइन सेगमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो हम उस मेजर्ड एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। अगर हमारा लाइन सेगमेंट क्लॉकवाइज बेटा क्लॉकवाइज मूव करता है तो हम उस एंगल को बेटा नेगेटिव कंसीडर करते हैं। एक तो ये बात मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि एंगल को मेजर करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला है आपका डिग्री मेज़र। ठीक है भाई, डिग्री मेज़र हम पहले ही अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लाइन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाती है तो जो रिवॉल्यूशन उसने कंप्लीट किया है वो 360 डिग्री माना जाता है, और उसके ईच पार्ट को हम 1 डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री में आपके 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट के भी 60 सब पार्ट्स कर दिए जाते हैं तो वो 60 सेकेंड्स हो जाते हैं। तो इसी तरह 1 डिग्री में 3600 सेकेंड्स हो जाते हैं। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई थी कि एंगल को मेजर करने का जो सेकंड मेथड है दैट इज़ कॉल्ड रेडियन मेजर। ठीक है भाई, रेडियन मेजर। रेडियन में मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट का है और उसकी 1 यूनिट की ही कोई आर्क सेंटर पर अगर एंगल कोई बनाएगी तो वो एंगल ऑलवेज 1 रेडियन का कहलाता है। गॉट इट। साथ ही मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर ये आर्क 2 रेडियन की है तो 2 यूनिट की है तो ये एंगल 2 रेडियन का हो जाएगा, एंड सो ऑन। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि रेडियस आर है, लेंथ एल है, इन दोनों की यूनिट पहली बात तो सेम होनी चाहिए। यूनिट इन द सेंस मीटर, सेंटीमीटर, जो भी हम रेडियस को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ कर रहे हैं वही यूनिट हमने आर्क को मेजर करने के लिए लेनी है। तो जो सेंट्रल एंगल है उसे हम थीटा बोलते हैं, और L बाय R इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा होता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये सब बातें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने बताई थी जिसका यूज अब हम करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स में, क्वेश्चंस में, मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये रिवॉल्यूशन मान लीजिए OA अपनी जो रेडियस है ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करके यहाँ आती है तो रेडियन में ये एंगल कितना बताया था मैंने, 2 पाई, और डिग्री मेजरमेंट में ये एंगल मैंने आपको कितना बताया था, 360 डिग्री। तो ये बात मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में ही कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और साथ ही मैंने ये भी बोल दिया था कि रेडियन को हम सिंपल रियल नंबर की सेंस में लिख देते हैं, रेडियंस आर इक्वल टू रियल नंबर्स। तो यहाँ ना तो हम रेडियन वर्ड यूज करते हैं ना ही हम उसके लिए सी का यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है कि यहाँ हमने एंगल को रेडियन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जो आपने समझ के चलना है, जिस पर अब हमारे फर्दर क्वेश्चंस बेस्ड हैं। तो यहाँ से पहले हम 2 मेन बातें सीखते हैं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है और बेटा 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। ये एक सिंपल एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। सिंपल एल्जेब्रिक क्वेश्चन है कि 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई रेडियन के इक्वल है। एक सिंपल सा मैथ्स कि भाई मैं आपको कह देती हूँ कि 20 रुपीज़ में जो पेन आते हैं, पेन्स इन 20 रुपीज़, पेन्स इन 20 रुपीज़ कितने आ रहे हैं, 5। ठीक है, मैं बाज़ार गई, मैंने 20 रुपये में पेन लिए तो कितने मिले मुझे, 5। तो 1 रुपये में कितना पेन मिलेगा मुझे,
1 रुपये में कितना पेन मिलेगा मुझे? तो 1 रुपये में मुझे कोई पेन नहीं मिलेगा, 5/20 मिलेगा। गॉट माई पॉइंट। इसको उल्टा कर लेते हैं, चलिए एक बार। 5 रुपये में 20 पेन, वैसे तो ये ज़्यादा हो जाता है, पर देखिए होता नहीं है ऐसे। पेन्स इन ₹5 कितने मिल रहे हैं? 20। 5 रुपये में 20 पेन मिल रहे हैं, तो 1 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? इसके लिए आप क्या करते थे? एक एक नियम बोलते थे हिंदी में। हम इसको एक एक नियम के सवाल करते थे कि भाई 10 रुपीज़ में इतनी अमाउंट आ रही है, तो 50 रुपीज़ में कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास? भाई 10 रुपीज़ में 2 नोटबुक्स आ रही हैं, तो 50 रुपीज़ में कितनी नोटबुक्स आएंगी? भाई 10 रुपीज़ में जब 2 नोटबुक्स आ रही है, तो एक नोटबुक 5 रुपीज़ की हो गई ना, तो 50 रुपीज़ में कितनी नोटबुक्स आ जाएंगी? 10 नोटबुक्स आ जाएंगी। तो कम के लिए हम क्या करते थे भाई? डिवाइड करते थे। तो 20/5, 5 4 जा 20, यानी 4 नोटबुक्स हमें 1 रुपये में मिल रही हैं। अब इसे पेन्स 4 पेन्स हमें 1 रुपये में यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है भाई, पेन्स लगा लीजिए, पेंसिल लगा लीजिए, इरेजर लगा लीजिए। मैं सिर्फ आपको यहाँ एक छोटी सी बात ये समझाना चाह रही हूँ कि जब अगर आपको ज़्यादा अमाउंट गिवन है और आपने कम पे जाना है, तो हम डिवाइड करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आप इसको ले सकते हो कि 100 सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 मीटर होता है। ये तो आपको सबको समझ आएगा, ये तो सबको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, इसको मैं अगर लैंग्वेज में लिखूँ तो 360 डिग्री मेजर इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन मेजर। ठीक है, अब यहाँ मुझे 1 लाना है, तो 1 लाना है तो 360 को मैं राइट में ले जाऊंगी। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 रेडियन। ये बात आपको मेन समझनी है। और ना हमने डिग्री लिखना है, ना हमने रेडियन लिखना है। डिग्री के प्लेस पर अपना ऊपर 0 लगा देना है। ये डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360, और 2 से 360 कैंसिल हो सकता है क्योंकि दोनों रियल नंबर्स हैं। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। यानी 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन आपके होते हैं। ये बात हमने यहाँ से समझी है, तो इसको पहले मैं यहाँ पर राइट करने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से समझना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180। क्लियर? समझ आया आपको? इसकी बजाय आप यहाँ से भी इसको ले सकते हो कि इस टर्म को मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँ। इस टर्म को मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँ। ध्यान देना, बहुत तरीके हैं समझने के। इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा? 180 डिग्री। और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बनेगा? पाई। तो 180 डिग्री का मतलब हो गया पाई। इसको प्रैक्टिकल अगर मैं समझाऊँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है OA, और ये एक रिवॉल्यूशन ले रही है यहाँ से चलकर ऐसे, ठीक है। और ये वापस अपने ही उस वर्टेक्स पर तो उल्टी घूम गई है। उल्टी घूम गई तो अब ये इधर आ गई, लाइन ऐसे आ गई, तो इसने ये कंप्लीट एंगल पूरा किया। तो ये कितना होता है डिग्री में? तो हम सबको पता है 180 डिग्री होता है। लेकिन ये रेडियन में कितना होता है? रेडियन में जब आप ये पूरा लेते हो तो 360 लेते हो, तो 360 का हाफ 360 नहीं 2 पाई, रेडियन में 2 पाई लेते हो, तो भाई 2 पाई का हाफ कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो आप ये याद रखोगे तो इससे आपको सारी जो एंगल हैं वो रेडियन में कन्वर्ट करने में बड़ी आसानी रहेगी कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, अभी तक आपने पाई को सर्कल में पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस में, सर्कल के एरिया को फाइंड करने में, और वहाँ हमने पाई को एज ए रियल नंबर ट्रीट किया है, 22/7 लिया है। यहाँ भी वो एक रियल नंबर है, बट एंगल की सेंस में जितना रेडियन में पाई मेजर करता है उतना ही डिग्री में 180 मेजर करता है। तो यहाँ पाई का एक मीनिंग अब 180 डिग्री आ जाता है एंगल की टर्म में। व्हाट माय पॉइंट? अब आपने ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ से जब हम 1 डिग्री का फाइंड करेंगे तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180, और यहाँ कोई रेडियन की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक मेन
टर्म है जो आपने ध्यान रखनी है, और अब इसकी हेल्प से हम किसी भी डिग्री मेजर वाले एंगल को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि मैं अब आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। और अब आगे जब आप जितने भी एंगल्स करोगे उनको रेडियन में याद करने की आपने कोशिश करनी है। तो सबसे पहले भाई हम देखो, हमें ये पता लग गया कि 1 डिग्री का मतलब है π/180, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ 30 डिग्री, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स। 1 डिग्री में इतने रेडियन हैं तो 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया π/180 × 30 कैंसिल हो गया, कितना आ गया π/6, यानी 30 डिग्री का मतलब π/6 है। सेकंड आप ले लीजिए, मान लीजिए मैं करती हूँ 45 डिग्री को मैंने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ π/180 × 45, ध्यान देना है। और भाई 15 3 जा 45, 15 1 जा 15, 15 2 जा 33, 4 जा, और ये आपका आ जाता है π/4। क्लियर। ऐसे ही हम कितने भी डिग्री के एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको जो पिछले एंगल्स हैं उन्हें कन्वर्ट करके दिखा रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल आता है तब हम कैसे करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है भाई। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डिग्री को रेडियन में बदल रहे हैं, डिग्री को रेडियन में। तो आप इसको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में अपने एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे। आप सिंपल लिखेंगे, वी नो, हम जानते हैं, दैट वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब हमने क्या करना है, 60 डिग्री, तो इसका मतलब डायरेक्ट कर दीजिए 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू π/180 कर दो, या π/180 इंटू 60 कर दो, 63 जा, और ये आ जाता है आपका π/3 एंड यू आर डन। आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है अगर केवल हम डिग्री की बात करते हैं तो। ऐसे ही जब मैं 90 डिग्री को कन्वर्ट करती हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ, तो 90 डिग्री हो जाएगा π/180 इंटू 90, तो ये आपका आ जाता है π/2, ठीक है। देखिए जब भी मैं क्लास लेती हूँ तो मैं अपनी क्लास में ये बच्चों को एज ए होमवर्क देती हूँ कि उनको प्रैक्टिस हो जाए। अभी तक बेटा आपने 10th क्लास में डिग्री मेजर ही पढ़ा है, रेडियन नहीं पढ़ा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से अपनी ग्रिप बनाने के लिए आपको एक 10 मिनट लगेंगे। आप क्या कीजिएगा कि 15 की टेबल में जितने भी एंगल्स आते हैं, 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री की तो बात करूं तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो 0 ही होता है, तो 0 तो रेडियन में भी 0 रहेगा और डिग्री में भी 0। लेकिन इसके अलावा 15 की टेबल में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, बल्कि आगे तक हैं, मैं आपको ये एज ए होमवर्क दे रही हूँ, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 एंड सो ऑन, और 360 तक आप उन सबको रेडियन में बदल कर एक टेबल बना लें, ठीक है। उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इस कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। कहीं आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने से चूक भी गए तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा, ठीक है ना। टेबल कैसे बनाओगे, अपनी टेबल जैसे x और y की वैल्यू हम लेते थे ग्राफ ड्रॉ करते टाइम, उसी तरह से अपनी एक टेबल बना लेना। यहाँ लिख लेना डिग्री मेजर, ठीक है भाई, ध्यान देना है, यहाँ लिख लेना डिग्री मेजर और यहाँ लिख लेना रेडियन मेजर, और ये अपनी एक ऐसे टेबल बना लेना नोटबुक पे अच्छी लंबी सी। अब डिग्री में हो गया 0, रेडियन में भी हो गया 0, डिग्री में हो गया 15 डिग्री, और रेडियन में अपना रफ में कैलकुलेशन कर लो, 15 डिग्री के बनाने तो 15 को क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई। अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। रेडियन में जब भी कोई एंगल कन्वर्ट होता है तो पाई ऊपर आता है, 180 नीचे आता है। रेडियन में पाई कभी भी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है कि जब भी डिग्री को रेडियन बनाना है तो पाई ऊपर
तो नीचे क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो ये आ जाएगा π/12। तो ये आ गया आपका π/12। ऐसे ही 30 डिग्री का मैंने अभी आपको बताया π/6, 45 डिग्री का मैंने अभी आपको बताया π/4, 60 डिग्री का मैंने आपको बताया π/3, 90 डिग्री का मैंने आपको बताया π/2 एंड सो ऑन। इसी तरह कंटिन्यू करते हुए आपने 360 तक ये टेबल अपनी कंप्लीट करनी है। ये आपका पहला होमवर्क होगा जो आपको इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। अब हम रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखते हैं। अब हम देखते हैं बेटा जी कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करें। तो यहीं से हम फिर स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एक रेडियन में कितने डिग्री हुए, तो यहाँ एक लाना है तो इसको राइट में ले जाओ और डिवाइड कर दो। सिंपल मैथ है भाई, यहाँ एक लाना है। ठीक है ना भाई, हम क्या करते हैं, जैसे मैं कह देती हूँ कि 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ 180 डिग्री छोड़ दीजिए, यहाँ x लाना है तो 5 को हटा देते हैं, राइट में ले जाते हैं। तो पाई को मैं लिख सकती हूँ 1 × पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे 1 चाहिए तो मैं पाई को क्या करूँ, नीचे ले जाऊं। मुझे 1 चाहिए तो मैं पाई को राइट साइड में ले जाऊंगी, राइट में ले जाऊंगी तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात आपको। ये हो गया रेडियन। इस रेडियन में ये इतना डिग्री आ गया, एक रेडियन में 180 डिग्री बाय पाई हो गया। और अब हमें यहाँ पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करनी है, क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रेडियन मेजर और रियल नंबर्स इक्वल होते हैं। तो हर रियल नंबर एक रेडियन को रिप्रेजेंट करता है। आप मेरा लास्ट लेक्चर ध्यान से देखें, हर रियल नंबर एक रेडियन को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेडियन मेजर कुछ भी नहीं है, एक रियल नंबर है। तो ये एक रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पाई की जो रियल वैल्यू है वो 22/7, 22/7 अब हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा 180/22 × 7 डिग्री। बहुत ध्यान से समझिएगा, कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 90 और 1 रेडियन आपका आ जाएगा 630/11 डिग्री। हो गया ये यहाँ तक। अब हम इसे मिनट्स और आवर में भी, मिनट्स और सेकंड्स में भी चेंज करेंगे। तो अब हम 630 को 11 से डिवाइड करते हैं और जितने कंप्लीट डिग्री निकलते हैं पहले उन्हें अलग कर लेते हैं। तो 1 रेडियन 630 को डिवाइड करें, भाई बहुत आसान है, वैसे तो वर्बल भी डिवाइड कर सकते हो आप। इसको 11 5 जा 55, 8 कैरिंग 0, 11 7 जा 77 और 3 रिमाइंडर। 57 इज़ टू 3/11। तो ये हो गया 57 इज़ टू 3/11 डिग्री, यानी 57 डिग्री तो कंप्लीट हो गई। 3/11 लेस देन 1 आ रहा है, तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देते। तो ये बन गया 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री था। 1 डिग्री में कितने मिनट्स बताए थे मैंने आपको 60। तो हम यहाँ इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में बदल देते हैं। ये प्लस का साइन मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, अगर हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2 1/2 का मतलब 2 + ½ ही होता है। अगर आपको मैथ्स आता है तो सिंपल सी बात है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का यही मतलब होता है। 2 1/2 चॉकलेट्स, 2 चॉकलेट्स कंप्लीट प्लस ½ चॉकलेट, सिंपल। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लस में कर दिया। ये हो जाएगा अब आपका 57 + 1 डिग्री प्लस 180/11 मिनट। क्लियर? इसको अब आप अपना सॉल्व कर लीजिए। इधर सॉल्व करती हूँ मैं आपके लिए। जो भी आपको डाउट हो आप खुल के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। एक बार इसका बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। 180 को 11 से डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ भाई। 11 1 जा 11, 7 बचेगा। 11 6 जा 66 इज़ टू 4/11 मिनट, यानी 16 मिनट पूरे हो गए और 4/11 मिनट अलग रह गए जो कि लेस देन 1 है। तो ये बन गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट्स प्लस 4/11 मिनट्स हैं। इनके मैं सेकंड्स बनाने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ध्यान से समझना है। ये हो गया, इन दोनों को मैं इकट्ठा कर देती हूँ भाई। अब ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट्स प्लस 240/11 सेकेंड्स।
इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 57 डिग्री 16 मिनट्स, 11 2 जा 22, 2 बच गया, 11 1 जा 11, ये देखिए 9 बचेगा तो मैं उसको 2 कर देती हूँ। 22 2 0, 11 1 जा 11, 9 बचता है तो 22, लगभग 22 सेकेंड्स। तो एक हम किसको कन्वर्ट कर रहे थे, लेफ़्ट में क्या चल रहा था, लेफ़्ट में एक रेडियन चल रहा था। तो एक रेडियन में लगभग 57 डिग्री होते हैं, 16 मिनट होते हैं और 22 सेकंड्स होते हैं। ये आपको ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें मिनट्स भी आएंगे और उन मिनट्स से फिर आपने डिग्री या रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक रेडियन में वैसे तो केवल 180 बाय पाई डिग्री हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन करना है तो, लेकिन जब डिग्री मिनट और सेकंड में जाते हैं तो एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट्स और 22 सेकंड्स होते हैं। और यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगा सकते हैं। देखिएगा बेटा कि 1 डिग्री का मतलब ये क्या हो गया, 22 बाय 7 इंटू 180, यहाँ पर यूज कर रही हूँ मैं ये। तो 22 है, डिवाइड करेंगे 1190 तो ये आ जाएगा 11 बाय 630। डिवाइड अब मैं नहीं कर रही हूँ, बुक में से मैं आपको बता रही हूँ। इट इज़ इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 0.01746 रेडियन। ठीक है भाई, 0.01746 रेडियन। कुछ आया समझ में आपको यहाँ तक? आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं एक बार फटाफट से आपको फिर बता देती हूँ रिवाइज करके। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड किया तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई हो गया। ये मेन वो कॉन्सेप्ट है, वो रिलेशन है जो आपने याद रखना है। मैं इसको स्टार कर रही हूँ। अगर आप इसको याद रख लेते हो तो आपका बहुत ज़्यादा काम हल्का हो जाएगा। क्लियर? इसी से अब हम डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से 1 डिग्री बनाया तो 180 को मैं नीचे ले गई, पाई बाय 180। अब मैं एक बात आपको यहाँ बता दूँ जो आप याद रखो कि जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। आपको कोई एंगल डिग्री में गिवन होगा, आपको उसने आपने उसको रेडियन में बदलना है। आपको कोई एंगल रेडियन में गिवन होगा तो आपने उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ने हमेशा ऊपर रहना है। तो जितने भी डिग्री का रेडियन बनाना हो, मान लो मैं कह दूँ 125 डिग्री का रेडियन बनाओ, तो 125 डिग्री का रेडियन बनाने के लिए इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई पाई भी आएगा 180 भी आएगा, लेकिन रेडियन बनाते समय पाई ऊपर रह जाएगा, डिग्री बनाते समय पाई नीचे रह जाएगा। ये हिंट अपने दिमाग में रख लेना। तो ये पहली चीज़ मैंने बताई। दूसरी चीज़ आपको ये बताई कि रेडियन की डिग्री बनानी हो तो 180 बाय पाई, इसको फिर मैंने 22 बाय 7 से मल्टीप्लाई करके डिग्री में, डिग्री से फिर मिनट में और मिनट से फिर आपको सेकंड में कन्वर्ट करके दिखाया है। तो यहाँ पर आपकी बुक की लैंग्वेज में बता रही हूँ, वैसे कोई नेसेसिटी है नहीं। फिर भी कई बच्चे मान लो बुक रीडिंग आप करते हो तो आपको लगता है कि ये टर्म ना बताई गई हो। तो 2 बातें आपकी बुक में हैं कि रेडियन मेजर, शायद मैं पहले लिख भी चुकी हूँ कि रेडियन मेजर इज इक्वल टू, ये अब रब कर देती हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है भाई? अगर आपको 30 डिग्री दे रखा है तो 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेडियन आ जाएगा। वही बात है जो मैंने बताई है भाई। 125 डिग्री है आपका, डिग्री मेजर है, उस 125 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो रेडियन मेजर बन गया। ठीक है ना? तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है और डिग्री में बदलने के लिए आपने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेन बातें हैं जिन्हें आपने ध्यान रखना है, जो आपके इस चैप्टर में अब फर्स्ट एक्सरसाइज के में क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जितना अब तक मैंने आपको बताया, तो प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करवाती हूँ। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। एंड इफ़ यू लाइक माई lectures then don't forget to subscribe my channel, share with your friends. Thank you.